हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट्स, उसका आज लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से मिलीग्राम, ग्राम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सिमिलरली ग्राम और किलोग्राम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि मिलीग्राम और ग्राम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद हम जानेंगे ग्राम और किलोग्राम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 1 ग्राम होता है, ये होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर। जो हमारा 1 ग्राम होता है, ये होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें यहां से मिलीग्राम निकालना होगा, 1 मिलीग्राम किसके बराबर है, तो हम यहां से इस साइड को यहां से लाएंगे, इस साइड को ट्रांसफर वहां पे करेंगे। दिस इंप्लाइज 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। दिस इंप्लाइज, अब हमें 1 मिलीग्राम चाहिए, तो इस 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ग्राम्स में हम क्या करेंगे काम, 1000 को वहां से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 1 मिलीग्राम आएगा यहां से बराबर 1/1000 ग्राम। तो ये हमारी रिलेशन बन गई। जब भी हमें मिलीग्राम को एक्सप्रेस करना होगा ग्राम्स में, तो हम इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। 1 मिलीग्राम होता है बराबर 1/1000 ग्राम। लेकिन हमें खाली रिलेशन जो याद रखनी होगी वो ये वाली होगी। यहां पे m को लिखो स्मॉल, यहां से भी m को लिखेंगे स्मॉल ही। तो 1 ग्राम है 1000 मिलीग्राम के बराबर। इस वाले रिलेशन को हम रखेंगे याद। तो जब भी हमें ग्राम और मिलीग्राम के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढनी होगी, तो हम इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। हम पहले इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले एग्जांपल जो यहां पे है, हम देखेंगे यहां पे कि 10 ग्राम कितने मिलीग्राम्स के बराबर है। हम देखेंगे पहले कि 10 ग्राम्स कितने मिलीग्राम्स के बराबर है, ठीक है ना। अब यहां पे हमें रिलेशन ढूंढनी है ग्राम्स और मिलीग्राम्स के दरमियान। हमें पता है कि जो आपका 1 ग्राम होता है वो होता है 1000 मिलीग्राम्स के बराबर। अब देखो सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। आपका 1 ग्राम यहां से आएगा 1000 मिलीग्राम। आप देखो यहां से आपको क्या चाहिए, यहां से आपको चाहिए 10 ग्राम। इसका मतलब है कि आप 10 से यहां से भी मल्टीप्लाई करोगे, 10 से वहां से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आपका बनेगा 10 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 100 इतने मिलीग्राम। दिस इंप्लाइज 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि जो 10 ग्राम्स है वो इतने मिलीग्राम्स बनेंगे। जो आपके 10 ग्राम्स है वो इतने मिलीग्राम्स बनेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें मिलीग्राम दिया गया है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा गया है कि आप 10 ग्राम को कन्वर्ट करो, 10 मिलीग्राम्स को कन्वर्ट करो आप ग्राम्स में। हमें इस टाइम क्या करना है, हमें देखना है कि 10 मिलीग्राम्स कितने ग्राम्स के बराबर है, 10 मिलीग्राम्स कितने ग्राम्स के बराबर है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि जब भी मिलीग्राम्स और ग्राम्स के दरमियान आपको पूछा जाएगा रिलेशनशिप, तो आप कौन सी रिलेशन यूज करोगे, आप करोगे रिलेशन यूज 1 ग्राम जो होता है वो होता है 1000 मिलीग्राम्स के बराबर। अब आपको देखना है 10 मिलीग्राम कितना है,
तो इसका मतलब आप मिलीग्राम वाला साइड यहां से लाओगे और जो ग्राम वाला साइड है वो ट्रांसफर वहां से करोगे। दिस इंप्लाइज 1000 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 बाई 1000 मिलीग्राम 1 बाई 1000 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम यानी यहां से हमने क्या किया, 1000 यहां पे मल्टीप्लाई में था तो इसको हमने यहां पे लाया तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मिलीग्राम है ये बनेगा 1 बाई 1000 ग्राम के बराबर। अब आपको क्या चाहिए, आपको अब देखना है कि 10 मिलीग्राम कितने ग्राम्स के बराबर है। इसका मतलब है कि हम यहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 1 बाई 1000 ग्राम। दिस इज इक्वल टू 1010 कट 1 बाई 100 ग्राम। तो इसका मतलब है कि आपका जो 10 मिलीग्राम है वो कितने ग्राम्स के बराबर बन गया, 1 बाई 100 ग्राम्स के बराबर बन गया। तो दिस वाज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एंड मिलीग्राम। दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने यहां से लिए। पहले हमने ग्राम को कन्वर्ट किया मिलीग्राम में, उसके बाद हमने मिलीग्राम को कन्वर्ट किया किसमें, ग्राम्स में कन्वर्ट किया। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है मिलीलीटर्स और लीटर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मिलीलीटर्स एंड लीटर्स, जो मिलीलीटर्स और लीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो है ये 1 लीटर होता है बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर होता है बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, इस वाले रिलेशन को आपको याद रखना होगा। रिमेंबर 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर, लेकिन अगर आपको अब यहां से मिलीलीटर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है ना, आप कैसे करोगे, जैसे आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा, हम यहां पे भी वही चीज करेंगे। इस साइड को यहां पे ट्रांसफर करेंगे, इस साइड को वहां पे ट्रांसफर करेंगे। दिस इंप्लाइज 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 लीटर। ठीक है, यहां तक ये यहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ठीक है ना, ये तब हम यूज करते हैं जब हमें मिलीलीटर को एक्सप्रेस करना होगा लीटर्स में, लेकिन इस वाले रिलेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें लीटर को एक्सप्रेस करना होगा मिलीलीटर्स में। अब देखो यहां से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगी। 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आप 10 लीटर को कन्वर्ट करो मिलीलीटर्स में। यहां पे एक चीज रखो यार, जब भी आप यहां पे एम का यूज करोगे मिलीलीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर या मिलीलीटर, जो आपका ये एम होगा पहला, यहां आप हमेशा पहले रखोगे स्मॉल। ठीक है ना, पहला वाला हमेशा रखोगे स्मॉल। तो आपको देखना होगा कि 10 लीटर कितने मिलीलीटर्स के बराबर है। अब देखो मैंने ये आपको दी रिलेशनशिप कि लीटर और मिलीलीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशनशिप, 1 लीटर होता है बराबर 1000 मिलीलीटर के। ठीक है यहां तक, दिस इंप्लाइज, आपको अब क्या चाहिए, आपको अब चाहिए 10 लीटर्स। आपको देखना है कि कितने मिलीलीटर्स के बराबर है। आप यहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहां तक, यहां से आपका मिल जाएगा 10 लीटर, यहां से आएगा 10 इंटू 1000 मिलीलीटर्स। दिस इंप्लाइज 10 liters will be equal to 1 2 3 4 1 2 3 4
इतने मिलीलीटर्स। तो हमने दिखाया कि 10 लीटर्स कितने मिलीलीटर्स के बराबर है? 1000, यानी यहां पे क्या आ गया आपका 10,000 मिलीलीटर्स के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो 10 लीटर्स आपके 10,000 मिलीलीटर्स के बराबर आ गया। अब इसका नेक्स्ट टाइप क्या आ सकता है? आपको पूछा जाएगा कि आप 10 मिलीलीटर्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। आप 10 मिलीलीटर्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि आप रिलेशनशिप ढूंढो मिलीलीटर और लीटर के दरमियान। मैंने अभी आपको कहा जब भी आपको रिलेशनशिप ढूंढनी होगी मिलीलीटर और लीटर के दरमियान, आपको एक ही फॉर्मूला का को याद रखना है। वो है 1 लीटर होगा आपका बराबर 1000 मिलीलीटर के बराबर। आपका 1 लीटर होता है बराबर 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो यहां से आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको 10 मिलीलीटर लाना है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। इसका मतलब है कि आप मिलीलीटर इस वाले साइड को ट्रांसफर यहां पे करोगे, इस वाले साइड को वहां पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1000 milliliters will be equal to 1 liter. This implies 1000 milli 1 आपको चाहिए यहां से 1 milliliter is equal to 1 by 1000 liters. अब देखो आप मैंने यहां से क्या किया, 1000 यहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको 10 मिलीलीटर चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज 10 मिलीलीटर्स विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1 by 1000 liters. This will be equal to 0 and 0 cut 1 by 100 liters. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप जो आपको चाहिए थी। तो 10 मिलीलीटर्स आ गया बराबर 1 by 100 लीटर्स की, ठीक है यहां तक। अब आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे, अब आपको है वहां से 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। आपने ये रिलेशन भी पढ़ी है कि मिलीमीटर को अगर हमें रिलेशनशिप ढूंढनी होगी मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान, ये भी आपने पढ़ा है। आपको नेक्स्ट ढूंढना होगा 60 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, ये भी पढ़ा है। 75 मिलीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, ये भी पढ़ा है। 250 मिलीलीटर कितने लीटर्स के बराबर, ये भी पढ़ा है। 17 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, ये भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में इससे भी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1.5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 3.6 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, 450 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, ये से भी आपने रिलेशंस ऑलरेडी पढ़ी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 की 749 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स को आपको 749 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, यानी कि रिलेशनशिप है सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान, ये भी आपने पढ़ा है। 5.7 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ये भी आपने पढ़ा है। 1.6 मीटर इंटू मिलीमीटर, ये भी आपने पढ़ा है। तो जो भी आपने यहां से रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी दिखाई, उसकी मैंने साथ साथ एग्जाम्पल अटैच की, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पूरे जो आपको यहां से क्वेश्चन है वो इजीली निकलते हैं यहां से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है मेजरमेंट्स का वो हो गया है इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब अच्छे से इसका क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो रिवाइज करो, फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद रखो, जो भी फार्मूलाज मैंने कही उनको अच्छी तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ओके, आज के लिए काफी है।